सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे अनारिकाया जिज्ञासा। अनारिकाया जिज्ञासा में जो एक बालिका रहती है उसके मन में किस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं और वह अपने पिताजी से किस प्रकार के प्रश्नों को कर रही है, इसी सापेक्ष में इस पाठ के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आप में से किसी को ये याद है कि उस अनारिकाया जिज्ञासा इस पाठ में की कहानी किस तरह से प्रारंभ होती है? अगर आप में से किसी को याद होगा तो वो कहानियां बताइए मुझे। चलिए बताइए, कौन बता रहे हैं? अनारिकाया जिज्ञासा, ये जो कहानी है वह किस तरह से प्रारंभ होती है? चलिए शुरुआत मैं कर देती हूँ। एक बालिका रहती है जिसका कि नाम रहता है अनारिका। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जैसा कि सामान्यतः सभी बच्चों के मन में प्रश्न होते हैं। उनके प्रश्न इस तरह से होते हैं कि जिसके उत्तरों को देने में लोगों की बुद्धि पहिए के समान घूमती है, क्योंकि उसके प्रश्न जो रहते हैं वास्तव में बिल्कुल सही रहते हैं, जिसका कि उत्तर कई बार बड़े भी नहीं दे पाते। इसी तरह के प्रश्न, तो इन्हीं प्रश्नों को लेकर वह आगे बढ़ती है। तो ऐसा क्या होता है? तो फिर इतने तक हमने पढ़ा था और आगे भी पढ़ा था। अब इसके बाद की स्टोरी आप में से कोई मुझे बताएंगे? बताइए बेटा। अनारिका एक दिन प्रातः उठती है। उसके बाद क्या होता है? सुबह उठती है तो आगे बढ़ाइए। क्या होता है? सुबह उठती है तो उसका मन प्रसन्न नहीं होता। मन जब प्रसन्न नहीं होता तो वो क्या करने चली जाती है? बोलिए बेटा, आप सभी अनम्यूट हैं। बोलिए, मैं वेट कर रही हूँ। मैम क्या बोले? मैंने ये कहा कि कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक दिन अनारिका सुबह उठती है। सुबह उठते ही उसे आज अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह कहाँ जाती है? बाहर घूमने जाती है। जब वह घूमने जाती है तो उसने क्या देखा? उसने एक ब्रिज देखा, पुल नहीं, रोड पे सजावट देखी। बिल्कुल, पुल में सजावट देखी, क्योंकि पुल तो रात में एक दिन में नहीं खड़े हो जाएगा ना बेटा, है ना? तो इसलिए पुल में सजावट देखी। फिर सजावट को देखकर उसके मन में क्या प्रश्न आया कि सजावट क्यों हुई है? सजावट क्यों हुई है? फिर वह क्या करती है? वापस घर आ जाती है। फिर उसके बाद अपने पापा से प्रश्न पूछती है। क्या रहता है वह प्रश्न? ये सजावट क्यों हुई है? ये सजावट पिता किमर्थम? उसके पिता जवाब देते हैं कि आज मंत्री आने वाले हैं, क्योंकि नया पुल बना है, उसका उद्घाटन करने के लिए मंत्री आए हैं। आने वाले हैं। तो फिर उसका अगला प्रश्न ये रहता है कि मंत्री क्यों आने वाले हैं उद्घाटन करने के लिए? तो क्या इस पुल का निर्माण मंत्री ने किया है? मैंने किया है? नहीं। फिर जवाब क्या? कारीगरों ने किया। मजदूरों ने किया। फिर उसका अगला प्रश्न क्या होता है? अगर मजदूरों ने इसको बनाया है तो प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन क्यों करेंगे? प्रधानमंत्री बेटा, मंत्री। यहाँ क्या लिखा है देखिए, बिल्कुल सही कहा विनीता आपने। यदि कर्मकरा सेतो निर्माणम अकुर्वाण तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है तो मंत्री इसका उद्घाटन करने क्यों आ रहे हैं? तब उनको क्या जवाब मिलता है पिता से? कि क्योंकि वे हमारे देश के मंत्री हैं। फिर उसका अगला प्रश्न क्या होता है कि पुल को निर्माण करने के लिए पत्थर
प्रस्त्राणि कुतः आयन्ति, पत्थर कहाँ से आए। किम तानी मंत्री ददाती, क्या इसे मंत्री ने दी, क्या इन पत्थरों को मंत्री ने दिया है। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब बाकी सभी चीजें क्लियर हुई, यहाँ तक हम पढ़े थे। यस मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, आप में से कोई ये पैराग्राफ पढ़ के बताइए बेटा। करने के लिए मैं पढ़ूं। विरक्त भावेन पिता अनारिके प्रस्तराणि जना पर्वतेभ्यः आनयन्ति, पितः तर्हि किम अतदर्थं मंत्री धनं ददाति, तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। एतान् प्रश्नान् श्रुत्वा पितावदत्, अरे प्रजाः धनं प्रयच्छन्ति। विस्मिता अनारिका पुनः पृच्छत्, पितः कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, ते एव सेतुं निर्मान्ति, प्रजाः धनं ददति, तथापि सेतोः उद्घाटनार्थं मंत्री किमर्थम आगच्छति। पिता अवदत्। वेट बेटा, बहुत बढ़िया कहा आपने याशिता। ठीक है, अब हम पहले इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। विरक्त भावे, यहाँ पर प्रश्न था कि अनारिका ने अपने पिताजी से प्रश्न किया था कि इस पुल का निर्माण जब श्रमिकों के द्वारा हुआ है तो इसका उद्घाटन करने के लिए मंत्री क्यों रहे। तो क्या मंत्री ने इस पुल का निर्माण करने के लिए पत्थर दिए हैं क्या। तो फिर अगर नहीं दिए हैं तो पत्थर कुतायन्ति, पत्थर कहाँ से आया। किम तानी मंत्री ने कहा थी, क्या उसे मंत्री ने दिया इन पत्थरों को, इसलिए वे यहाँ पर आ रहे उद्घाटन करने के लिए। तो विरक्त भावे, विरक्त भावे से तात्पर्य है परेशान होकर, परेशान। हाँ जी, विरक्त भावे मतलब किसी चीज में जैसा मूड नहीं होता ना, फिर भी हम जैसे कई बार ऐसा होता है किसी को कोई अगर हमें अपनी बात बता रहा है तो हमें हाँ हूँ बोलने का भी मन नहीं करता, फिर भी हाँ नहीं, इस तरह से बेमन जो कहते हैं ना, बेमन से विरक्त भावे, जिसमें जो करने का हमें मन नहीं है। इसी तरह से परेशान होकर पिताजी ने भी विरक्त भावेन पिता उदरतत्, विरक्त भावेन बिना बेमन से पिता ने उत्तर दिया, अनारिके प्रस्त्राणि जना पर्वतेभ्यः आनयन्ति, अनारिका इन पत्थरों को लोगों ने कहां से लाए हैं, पर्वतेभ्यः, पर्वतों से लेकर आए, पर्वत से लेकर आए हैं, आनयन्ति लाए हैं। पिता फिर पिता से कह रही है, तर्हि किम, तब क्यों, एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, क्या तब क्यों। अच्छा, पत्थर को अगर लोग पर्वत से लेकर आए हैं तो क्या मंत्री ने इन पत्थर को लाने के लिए धन दिया है। देखिए लिखा है एतदर्थम मंत्री धनम ददाति। अच्छा, तब क्यों, क्यों आ रहे हैं। हाँ, किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा। नो मैम। हाँ ठीक है, तो तर्हि किम, तब क्यों, एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, क्या मंत्री ने इसके लिए धन दिया है, इन पत्थरों को खरीदने के लिए धन दिया है। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, तस्य उनके पास, पार्श्वे पास में, उनके पास में धनानि धन कुतः कहां से, आगच्छन्ति आया, मंत्री के पास धन कहां से आया, क्या उसकी खुद की कमाई थी या कहीं से लाया या उनके माता पिता ने दिया, जो भी जैसा भी है, तो कहां से आया।
एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता वदत्, इतने सारे प्रश्न सुनकर, एतान प्रश्नान, इन प्रश्नों को श्रुत्वा सुनकर, पिता वदत्, पिता ने कहा, अरे प्रजाधनम प्रयच्छन्ति, जनता ने धन दिया है। जनता ने कैसे धन दिया है बताइए। आप में से मुझे कुछ बताइए। बिल्कुल टैक्स बिल्कुल टैक्स पे किया है, और वही जो है आज मंत्री हमारे विकास, हमारे देश के विकास में उन्हीं पैसों को लगाते हैं। तो पिताजी उनको समझा रहे हैं पैसा कहाँ से आया, जनता ने धन दिया है। विस्मिता, आश्चर्य से, अनारिका आश्चर्य हो जाती है। देखिए क्यों आश्चर्य हो रही है, क्योंकि उसका यही प्रश्न है कि पुल का उद्घाटन करने के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं। मंत्री ने ऐसा कौन सा काम किया है पुल के लिए कि वह उद्घाटन के योग्य है। अर्थात हम उद्घाटन किनके द्वारा करवाते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा, जिनका योगदान रहता है उसमें, है ना। तो इसके अभी तक इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया है। तो आगे विस्मिता अनारिका, आश्चर्य हो जाती है अनारिका। पुनः अपृच्छत, फिर से पूछती है, पुनः अपृच्छत, फिर से पूछा, पिताजी कर्म करा मजदूर पर्वतेभ्य, पर्वत से प्रस्तराणी पत्थर आनयंती लाते हैं, ते एव सेतु, वे ही सेतु पुल निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददती, प्रजा ही धन देते हैं। तथापि फिर भी सेतु पुल का उद्घाटन करने के लिए मंत्री किमर्थम, क्यों आगच्छति, आ रहे हैं। जब सभी काम दूसरों ने किया है तो मंत्री क्यों आ रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया बेटा। पिताजी मजदूर पर्वत से पत्थर लाते हैं, वे ही पुल निर्माण करते हैं, प्रजा धन देते हैं, फिर भी पुल का उद्घाटन करने के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। पिताजी कहते हैं, प्रथमा में अहम अकथयम, पहले ही मैंने कहा है। प्रथमेव अहम अकथयम, पहले ही, अहम मैंने, अकथयम कहा है, यत् कि सह देशस्य मंत्री अस्ति, वह देश के मंत्री हैं। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वे ही जनता के प्रतिनिधि हैं। अर्थात जनता जो है, पूरी जनता जो करना चाहती है, कहना चाहती है, उसके लीडर हैं, जनप्रतिनिधि हैं। जनताया धनेन निर्मिति उद्घाटनार्थ जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, जनता के धन से, जनताया धनेन, जनता के धन से, निर्मित सेतो पुल का उद्घाटन करने के लिए जनप्रतिनिधि, लोगों के नेतृत्वकर्ता आमंत्रित होते हैं। अपने नेताओं को ही लोग आमंत्रित करते हैं। चल सुसज्जिता भूत्वा, चलो सुसज्जिता, तैयार हो, भूत्वा होकर, चलो तैयार होकर, विद्यालय चलो। अनारिका मनसी तो अभी बहवः प्रश्ना सन्ति, अनारिका के मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न थे। अब देखिए, अभी भी पिता के जवाब से वो संतुष्ट हुई क्या? नहीं। पिताजी बता ही नहीं पा रहे कि मंत्री क्यों आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो, क्योंकि वो नेतृत्व करता है, उनके लीडर हैं, इसलिए लोगों के द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं, लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया है, इसलिए वे आ रहे हैं, तो चलो तैयार हो जाओ। इसलिए हमारे इस पाठ में पहले ही कह दिया गया है कि तस्या प्रश्न सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि घूम जाती है। आपको और मुझे कहे तो सिंपल सी बात, हम यही देखते आए हैं, जो भी पब्लिक के लिए जो भी बन रहा है, चाहे वो रोड है, कुछ भी भवन बन रहा है, या कहीं पर भी कुछ भी चीजें बन रही है, तो उसका उद्घाटन मंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन आज तक कभी किसी बच्चे ने ये प्रश्न किया है कि मंत्री ही क्यों करता है? क्योंकि सारा चीज पैसा है, मजदूरी है, काम है, उस चीज का निर्माण करना है, ये तो जनता के द्वारा किया जा रहा है।
फिर मंत्री ने ऐसा क्या किया, तो ये जवाब उनके पिताजी को देते नहीं बना, इसलिए उन्हें तैयार होकर स्कूल जाने के लिए कहा। अब ये पाठ हम कितना समझ पाए, कितना हमें समझ में आया, ये हम यहाँ से देखते हैं। हमें ये प्रश्न देखते हैं, कस्याः महती जिज्ञासा, क्या लिखा है, प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखो, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कस्या महती जिज्ञासा वर्तते, इसका हिंदी कौन बताएंगे? मैम मैं बताऊं? हाँ बोलिए। किसके मन में जिज्ञासा रहती थी? होती है, ठीक है। इसका उत्तर कौन बताएगा? इसका उत्तर कौन बता रहे हैं? इसका उत्तर हाँ बोलिए। अनारिका। मैम अनारिका। अनामिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते, क्योंकि आप जब ये प्रश्न देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, अर्थात इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहा गया है। वहां पर एक पदेन या एक वाक्य नहीं लिखा हुआ है, लिखा है क्या? नहीं, इसलिए हमें एक वाक्य में ही उत्तर देना होगा। तो यहाँ अनारिकाया लिखने से हमें मार्क्स हमारे कट जाएंगे। यहाँ फुल सेंटेंस आएगा, क्या होगा, अनारिकाया महती जिज्ञासा वर्तते। ख नंबर देखिए, ख नंबर रीड कीजिए और इसका हिंदी कौन बताएंगे? जो रीड करेगा वो आगे। हाँ बोलिए। मंत्री क्यों आए थे? हाँ मैम। हाँ, इसका जवाब कौन दे रहे हैं? मैं बोलिए। मैम मंत्री इसलिए आए थे, मतलब मंत्री ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए आए थे। ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए आए थे, ठीक है। अब इसका संस्कृत क्या होगा? मैम एक मिनट। मैम मैं बताऊं? मैम मंत्री से तो उद्घाटनम आगच्छति। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिज्ञासा गृहम आगत्य स पितरम अपृच्छत। जो पहली वाली बड़ी लाइन है ना फोटो के नीचे, उसमें तो यहाँ फोटो के नीचे स अत्र किमर्थ आगम, तस्य तो जिज्ञासा प्रारंभ हो गई, पिता से पूछ रही है। यहाँ पर देखिए प्रश्न आ गया, पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति, ये प्रश्न आ गया ना, मंत्री किमर्थम आगच्छति, हमारा प्रश्न भी है, ये मंत्री क्यों आए थे, क्यों आएंगे? मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आए? तो यहाँ पर आ गया सेतु निर्मितः तस्य उद्घाटनार्थम, सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। यहाँ पर क्या सेतु जोड़ देना है, तो फिर उसका हिंदी सॉरी उसका उत्तर संस्कृत उत्तर बन जाएगा, मिल जाएगा। अभी बताइए प्रश्न क्रमांक ग। और भी लोग हैं, आइए। मैं पढ़ूं? भव्य, कला, शासन आदि संस्कार। मैं पढ़ूं? मैम सेतु का निर्माण किसने किया? किसने किया? मैं बताऊं आंसर? हाँ, सेतु निर्माण कर्म करा एक जगह क्या आएगा, कर्म करा, मजदूरों ने। पुल का निर्माण किन्होंने किया? पुल का निर्माण मजदूरों ने किया, बिल्कुल सही कहा आपने। अगला प्रश्न कौन पढ़कर हिंदी अनुवाद बता रहे हैं? नित्या, जिया। नित्या आइए तो बेटा वीडियो में। मैम प्रस्त्राणी मतलब पत्थर, पत्थरे। मैं बताऊं आंसर? मैं बताऊं हिंदी अनुवाद? इसका हिंदी बताएंगे, हिंदी गर्ल्स में से ही बताएंगे, याशिता को छोड़। आप है क्लास में नहीं है क्या आप लोग? मैं
दिव्या? मैम, यस मैम, मैं हूँ क्लास में। हाँ हाँ जी बेटा नित्या बोलिए। मैम 2 मिनट। वीडियो यस मैम। वीडियो में अगर हाँ ठीक है, वीडियो में अगर आप नहीं भी आएंगे तो ये प्रश्न क्रमांक घ को रीड कर दीजिए बेटा। यंती। हाँ ये सामने स्क्रीन में, वीडियो में नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं। मैम हाँ ये घ नंबर रीड कर दीजिए बेटा। मैम हाँ, सेतो निर्माणाय कर्मकराः प्रस्राणि कुतः यन्ति आनयन्ति। अब क्या हम इसका हिंदी बता पाएंगे क्या? अगर बता पाएंगे तो हाँ, और नहीं बता पाएंगे तो ना। बोलिए। मैम एक वर्ड का बस नहीं आ रहा, बाकी प्रस्राणि। हाँ ठीक है बताइए, रुकेंगी मैम। मैम सेतो मतलब सेतो निर्माणाय का निर्माण, कर्म। मैम एक्चुअली हम मेरे घर पे थोड़ा वॉइस का वो है, तो इस कारण डिस्टर्ब होएगा। हाँ नहीं ठीक है, मैं समझ रही हूँ। मैम में मतलब मैम मैं थोड़ा सा हाँ ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर मैं बता देती हूँ। सेतो मैं बताऊं? निर्माणाय कर्मकरः प्रस्राणि कुतः आनयन्ति। पुल का निर्माण करने के लिए मजदूर पत्थर कहाँ से कहाँ से ला रहे हैं? तो कहाँ से लाते हैं? तो कहाँ की जगह क्या आ जाएगा? मैम पर्वतेभ्य। पर्वतेभ्य। अति उत्तम वत्स, अति उत्तम। पर्वतेभ्य, तो यहाँ पर क्या आएगा? पर्वत से, तो क्या आ जाएगा? सेतो निर्माणाय कर्मकरः प्रस्राणि पर्वतेभ्य अन्यत्। हाँ ये जो अंतिम प्रश्न है उसका उसे कौन रीड करेंगे? मैं करूं? हाँ विनीत है, पार्थ मैं करूं? है, इसे छोड़कर। और दिव्या आ जाइए तो बेटा, दिव्या। मैम के सर्व कार्याय धनम प्रयच्छन्ति। प्रयच्छन्ति, क्या हम इसका हिंदी बता पाएंगे क्या? यस मैम। दिव्या को ये कह रही मैं, अगर बता पाएंगे तो हाँ दीजिए, और नहीं बता पाएंगे तो नहीं। मैं बताऊंगी फिर। हम नहीं। के से तात्पर्य है मैम मैं बताऊं? सर्वकाराय, सभी कार्यों के लिए। धन धन कहाँ से आता है? प्रयच्छन्ति, देते हैं। कौन? सभी कार्यों के लिए धन देते। कौन देता है दिव्या? मैम आंसर बताओ। जना। मैम प्रजा। प्रजा। प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। धनम प्रजा के द्वारा ही सभी कार्यों, विकास संबंधी सभी कार्यों को करने के लिए धन दिया जाता है। तो ये इस तरह से है। अभी हम ये प्रश्न के उत्तर देने से हमें समझ में आ गया कि हमें जो है पाठ समझ में आ गया। अब इसमें से मैं इसलिए इसको पूछ रही थी, अब अभी अगर आपको इसमें से यहाँ उनमें से कठिन लग रहा होगा, जिसका कि हिंदी अर्थ नहीं पता चल रहा होगा, तो आप देखकर यहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। पूछिए बेटा। मैम भ्रमण काले मतलब? भ्रमण काले, भ्रमण से तात्पर्य घूमते, काले समय में, घूमते समय में। स अपश्यत, उसने देखा। यत मार्गस हुआ है, घूमते उसने देखा। और घूमने देखते ना, तो भ्रमण मीन्स घूमना, काले मीन्स समय में, घूमते समय में, घूमते हुए, ऐसा इसका अर्थ है। आम महोदय। सम्यक वत्स।
और कोई? मैम सुसज्जिता मतलब हाँ सजावट। मैम हाँ जी बोलिए। सुसज्जिता मतलब सुसज्जिता तैयार सजावट। होकर, ready, prepare, तैयार होकर। अभी देखिए यहाँ पर, ये आपको बहुत कठिन लग रहा होगा देखकर, ये प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, लेकिन ये कोई कठिन नहीं। अगर हमने इसे ऐसे देखने से तो लग रहा हो पता नहीं क्या क्या लिखा है ना? कठिन नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ पर मैं बता रही, सुनिए। उदाहरणानुसारम रूपाणी लिखत, उदाहरण के अनुसार रूप लिखना है। यहाँ पर पहला क्या आया है? प्रथमा। पिता पितरौ पितरः, पुत्रः। है ना? तो ये ऋकारांत हमने पहले ही कहा है, ये कौन सा है? ऋकारांत। जैसे जिसमें ये देखिए ऋकारांत, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, क्या कहा था कि इसमें ऋषि की मात्रा, जैसे पृक्षति, गृहात, गृहम, अपृक्षत, तो री की मात्राओं का उपयोग होगा, ऐसा हमने पहले ही जान लिया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो उदाहरण दिया है वैसे ही नीचे लाइन पर लिखना होगा। मैम भ्रात। भ्राता। मैम पहले भ्रात आएगा। भ्राता। पिता भ्राता। पितरौ पितरः, पितृ। भ्राता, भ्राता। का क्या होगा? भ्राता। भ्रातृ, भ्रातरः। भ्रातरः। ऐसे ही यहाँ पर दिया है द्वितीय में दातारम, दातारौ, बहुत इजी है। यस मैम, बहुत इजी है। तो ऐसे ही बहुत इजी है। धात्री का क्या होगा? मैम एक सेकंड। धात्रम। धात्रम। क्या? मैम यहाँ धाताराम। बिल्कुल सही। हाँ, sorry, धाताराम। धातरम। मैम धातारम। हाँ, धातारव दिया दे गया है, क्या हो जाएगा यहाँ? मैम ये द्वितीय की बहुवचन वाले में ना मैम उसमें एक अलग सा सिंबल है टर्म के नीचे। ताकि नीचे अलग से नहीं है, यही जो है बड़ा री कहलाता है। मैम बुक में, मैम बुक में मैम धातान। मैम जैसे री की मात्रा लगाते हैं ना वो डबल है। तो बुक में भी दिया है और यहाँ भी दिया है। देखो मैं दिखा रही हूँ, रुकिए मैं दिखा रही हूँ आपको। यस यस मैम, 2 डंडू है। ये लीजिए, ये 2 एक यहाँ पे। ये दिख, हाँ यस मैम यही। तो जब ये दिख रहा है तो ये क्या है? इसी की तो मैं कह रही हूँ, एक री होता है जैसे ये री, संस्कृत में री यस मैम। होते हैं, ये जो है छोटा री कहलाता है और ये जो डबल दिखता है वही बड़ा री है। बड़ा री ये संस्कृत में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम धात्री। मैम उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? उसे इस तरह से करेंगे, उसे बोलते हैं अ आ ई, तो ऐसे ही री री, तो क्या हो जाएगा? धात्री। क्या हो जाएगा? धात्री। धात्री। मैम मैंने बोला था पहले। सुना है मैम मैंने भी। अब देखिए आगे अगला क्या है? ये देखिए दिया धात्री का ही दिया है, धात्रा, धात्राभ्यम। धात्राभ्यम है ना? धात्रीभ्याम का धात्रीभ्याम
और उसके बाद धात्री भी। तो इस तरह से हमें तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, षष्ठ, सप्त, अष्टमी। मैम बहुत दीजिए। सप्तमी। तो क्या ऐसा इसे फीड कर पाएंगे क्या? इसे हम भर कर हमें यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो कोशिश मैम होमवर्क दे दो। मैम होमवर्क दे दो। बिल्कुल। तो अपनी बुक में आप लोग रेडी रखिए ना, कर सकते हैं उसे। तो ये इस तरह से आज ये पाठ, बाकी हम और आगे पढ़ेंगे। तो ये प्रश्न निर्माण करना ये हम और सीखेंगे आगे हमारे पाठ में, और है अभी तो समय हो रहा है। तो आपको ये जो पाठ है इसका हिंदी अनुवाद समझ में आया बेटा? यस मैम। पाठ समझ में आ गया है ना? तो आज के लिए कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के लिए अगर किसी के पास पुनर्मिलामः महोदय। धन्यवाद महोदय। अगर किसी को कोई भी प्रश्न और पूछना है तो ठीक बताइए। मैम 1 मिनट से भी कम बाकी है। पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। पुनर्मिलामः वत्सा। पुनर्मिलामः पुनर्मिलामः महोदय। मैम पुनर्मिलामः महोदय। पुनर्मिलामः महोदय।